मैंने माइक्रोसॉफ्ट भी रिजेक्ट किया। मेरे को तो माइक्रोसॉफ्ट से बहुत बार कॉल आया लोगों का। तो कॉलेज में पर फोकस पहले प्लेसमेंट पे किया, यूट्यूब बाद में स्टार्ट किया। एक इमोशनल जर्नी भी है पेरेंट्स की कि बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई थी। पेरेंट्स नहीं बताते, हाँ, दे डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर अस। मैं कॉलेज में था तो आई थिंक अमन दत्तरवाल की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आती थी, तो मैं उसकी वीडियो से भी काफ़ी इंस्पायर होता था। एक इंटर्नशिप करी सेंस एंड नेटवर्क से, जहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। 50 रिजेक्शंस, तो फॉर समबडी विद अराउंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस SD2 मिलना कितना प्रोबेबल है? फ्लिपकार्ट 1.7 ईयर्स पे कभी भी SD2 नहीं देती है, एंड रिक्रूटर ने बोला कि आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मेक इट। बेस्ट ऑफर अमेजोन से था। आपने 3000 से 1 लाख ग्रो किया, दैट इज रियली अमेजिंग। वन बेसिक प्रिंसिपल और कोर वैल्यू दैट यू वुड लाइक टू शेयर? ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में, गिव अप नहीं करना चाहिए। Hi, everybody. Welcome to today's podcast. Today, I have the privilege of hosting Shreyansh Goyal. He's a software engineer, a tech lead at Avalara, a content creator, a podcaster, and he's had an amazing growth from 3,000 subscribers to 1 lakh subscribers in a short span of 3 months. He's also got offers from a lot of companies like Microsoft, Amazon, Agoda, and all of that. So I'm very excited to cover his journey and share insights. So let's welcome him and start. Hi, Shreyansh, how are you? Yeah, I'm good. How are you? I'm also good. Thank you so much for taking out the time and coming with us, talking with us. Very excited to cover your journey, know more about you. So let's start. ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करा जाए कि अब मैं आपको कॉलेज डेज़ बताऊँ? हम्म आप मुझे बताओ अपनी जर्नी कैसी रही, मतलब हाउ डू यू गेट इनटू टेक? ओके, तो क्लास 6 से सोच लिया था मुझे इंजीनियरिंग करना है। हम्म तो आई थिंक पता नहीं था इंजीनियरिंग में क्या करना है। आई हम्म थिंक वो तो बाद में ही पता लगा। उस टाइम देख रहे थे एरोस्पेस जाना है या कंप्यूटर साइंस जाना है, पता नहीं है। क्योंकि एरोस्पेस इसलिए कि बहुत कम लोग जाते हैं। हम्म कंप्यूटर साइंस की भेड़चाल में जाना है तो भेड़चाल में चले जाओ। तो हम्म मैं कंप्यूटर साइंस ही गया। तो फिर आई थिंक आई हैड ड्रीम कि आईआईटी जाना है, हम्म एंड दैट्स वन रिग्रेट दैट आई टेक कि आईआईटी नहीं हो पाया मेरा। बट एसआरएम अच्छी कॉलेज है, एसआरएम में हुआ मेरा। SRM चेन्नई से किया आपने? एसआरएम चेन्नई से करा। ओके। जो मेन ब्रांच है एसआरएम की भी 10-15 ब्रांचेस खुल गई अब तो, बट आई थिंक एसआरएम जो मेन ब्रांच है उधर से मैंने ग्रेजुएशन करी है 2016 से 2020 में। ओके, उसके बाद लाइक कॉलेज लाइफ कैसी थी एंड हाउ डिड यू गेट इनटू द इंडस्ट्री? कॉलेज लाइफ यार अच्छी थी, बट कॉलेज लाइफ में मैं फर्स्ट ईयर में ही समझ गया था। एक फ्रेंड था मेरा, एंड उसने मुझे बताया था कि यार कॉलेज जैसे फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था। तो मेरे को ये था कि यार ग्रेड्स तो उतने अच्छे नहीं आए। एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो 7.9 सीजीपीए आए थे। तो उसने बोला यार 10 बर्बाद किया, 12 बर्बाद किया, कॉलेज भी कोई खास कॉलेज में नहीं हो, तो तुम्हें कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। आई थिंक दैट वाज सम पॉइंट कि यार हाँ, सही बात तो सही बोल रहा है कि यार अभी मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। फिर एक्चुअली मैंने देखा था कि एक इमोशनल जर्नी भी है पेरेंट्स की कि बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाई करवाई थी, तो लोन वगैरह लेके, एंड व्हेन शी गिव द लास्ट इंस्टॉलमेंट माय मॉम्स जॉब वेंट अवे। तो आई थिंक ये चीज़ भी हुई थी मेरे साथ, तो काफ़ी इमोशनल था। मुझे ये पता नहीं था, मुझे खैर बाद में पता लगा कि कॉलेज फीस ऐसे जा रही है मेरी। पेरेंट्स नहीं बताते, हाँ, दे डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर अस। तो उसके बाद मुझे पता लगा, एंड आई थॉट कि यार अभी पेरेंट्स को प्राउड नहीं करूँगा तो कब करूँगा। तो आई आई थॉट कि यार मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि जो लोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी के नहीं रह जाना, लोगों से मिलना है, लोगों से बात करना है, काफ़ी कंटेंट क्रिएट करना है, फ़िल्म्स करना है। तो आई थिंक ये सारी एक जर्नी थी जो मैंने सोचा था, एक ड्रीम थी कि करना है कभी। बट ऑब्वियसली मैं अपने बारे में बताऊँ तो बहुत शाई था, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था। मुझे बात करना नहीं आता था लोगों से, क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसे पेरेंट्स अगर उन्होंने भी नहीं करा है, काफ़ी बात वगैरह कि इतने फाउंडर्स से, इतने लोगों से आउट देयर, तो नहीं पता लगता है। आप सीखते ही कैसे हो? उनसे ही सीखते हो जो आपके साथ रहते हैं। एग्जैक्टली। एंड जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो भी कोशिश करते थे कुछ ना कुछ करने की, बट आई थिंक इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी मेरी। तो मुझे ये था कि आउट ऑफ द बॉक्स करना है, एंड फर्स्ट ईयर में जब इसने ये बोला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक करा यार कि कुछ तो करना है। एंड काफ़ी फिर मेहनत करा सीजीपीए वाइज़, तो मैं कुछ 7.9 से 9.5 9.5 लाता रहा, एंड लास्ट सेमेस्टर मैंने 10 सीजीपीए भी ले आया। वाओ। तो मुझे ये था यार कि कुछ करना है आउट ऑफ द बॉक्स, एंड और मुझे ये पता था कि यार कोडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ईयर में मुझे पता लग गया था, तो मैं सेकंड ईयर में सीनियर से पूछता था कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, क्या करनी चाहिए कोडिंग में, क्या-क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ये था कि यार करना तो है,
मतलब बेस्ट बनना है, क्योंकि कंपनीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज की वजह से आपको रिग्रेट हो जाए, हुँ। कि अगर आप अच्छी जगह प्लेस नहीं होते ऑन कैंपस में तो आपको एक रिग्रेट हो जाता है कि हाँ, यार अपॉर्च्युनिटी को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। हाँ, तो बेसिकली इसलिए फिर मुझे ये था कि कोई अच्छी कंपनी में जाना है, तो मैं कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया। आपको ये था कि आपको कंटेंट क्रिएट करना है, स्टार्टिंग से ही पता था, कॉलेज से ही? स्टार्टिंग से नहीं पता था, एक्चुअली मैं देखता था काफ़ी लोगों को क्रिएट करते हुए। तो अगर मैं बताऊँ, एक बंदा है, एक यूट्यूबर है टेक बर्नर करके, ओके। तो उसके 12-13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हुँ। एंड वो मेरे कॉलेज का ही है। तो अच्छा। मुझे लगा कि यार जब ये मेरे कॉलेज से कर सकता है, हुँ। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? एंड फिर जब मैं कॉलेज में था तो आई थिंक अमन दत्तरवाल की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आती थी। हुँ। तो उसने ही स्टार्ट करा था कि यार कैसे आप ये जॉब वगैरह क्रैक कर सकते हो, कैसे आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो। तो मैं उसकी वीडियो से भी काफ़ी इंस्पायर होता था हुँ। कि कुछ करना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से वही कर रहे हैं। हुँ। तो मुझे ये लगता था यार कुछ करना है आउट ऑफ द बॉक्स। हुँ। तो ये सारी वीडियोज़ देखता था, मुझे लगता था यार कभी तो करना है, बट मुझे लगता था पता नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। सेल्फ डाउट करता था मैं अपने आप को। हुँ। तो वो चीज़ें थी। तो कॉलेज में पर फोकस पहले प्लेसमेंट पे किया, यूट्यूब बाद में स्टार्ट किया? यूट्यूब बाद में स्टार्ट करा। अच्छा। तो कॉलेज में कैसे-कैसे इंटर्नशिप्स करी या डायरेक्टली जॉब स्टार्ट किया बाद में? तो कॉलेज में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप्स करी है। आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद मैंने एक इंटर्न करी थी। तो फर्स्ट ईयर के बाद एक्चुअली कोई करता नहीं है, तो मैंने 2016 एंड में करी थी। एक कंपनी थी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इंटर्नशिप करी थी मैंने, कि मेरे को दूसरा वे ऑफ थिंकिंग भी जानना था, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में कर रहा था। हुँ। तो एक आईबी का भी एक्सपीरियंस ले लिया मैंने कि अच्छा वहाँ पे ऑडिट्स वगैरह कैसी होती हुँ। हैं, कैसे आपको शीट्स वगैरह रखना पड़ता है, एनालाइज़ करना पड़ता है डिफरेंट कंपनीज़ आउट देयर। तो वो कंपनी से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी हुँ। एंड मेरे को ये था कि यार वेस्ट नहीं करना है टाइम, क्योंकि एक अभी तुरंत मोटिवेशन हुआ था एंड फिर वेस्ट नहीं करना था। उसके हुँ। बाद फिर आई थिंक और भी इंटर्नशिप्स करी मैंने। सेकंड ईयर में एक इंटर्न होता है, तो उसमें मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे करी थी एंड वो फ्री इंटर्नशिप थी, मतलब उसका कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। हाँ। हाँ जी। बट मेरे होम टाउन में थी, तो आई थिंक वो मैंने करी, क्योंकि उस टाइम कंपलसरी इंटर्नशिप्स थे। ओके। एंड उसके बाद फिर मैंने कुछ-कुछ इंटर्नशिप्स करी थी कॉलेज से जो आए थे एंड जो छोटी कंपनीज़ में थी। हुँ। बट उसके बाद फिर मैंने लास्ट में 2020 में जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, तब मैंने इंटर्नशाला से एक इंटर्नशिप ढूँढी एंड उधर से मैंने एक इंटर्नशिप करी सेंस एंड नेटवर्क से, ओके। जहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। इसमें मतलब ऐसा क्या स्पेशल था इस इंटर्नशिप में? आई थिंक ये इंटर्नशिप में एज़ अ स्पेशल ये था कि ऑब्वियसली जाके कर रहे थे, 6 मंथ्स का लॉन्ग इंटर्नशिप था ओके। एंड जो बाकी इंटर्नशिप कहाँ थी पे लोकेशन थी? हैदराबाद लोकेशन थी एंड बाकी जो इंटर्नशिप्स थी 2 मंथ्स रिलेटेड थी। तो आई थिंक ये जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टाइम की थी हुँ। एंड इसमें कुछ स्टाइपेंड भी मिल रहा था एंड उस हाँ। टाइम 2020 में जो पहला मनी मिल रहा था आई थिंक हुँ। इससे ही आया मेरे को। हुँ। तो आई थिंक मैंने कॉलेज में इतना कुछ कमाया नहीं है। आई थिंक जो कमाया है, इससे ही कमाया है, ये फर्स्ट इंटर्नशिप थी। तो 25,000 मिला था उस टाइम इंटर्न में। तो ये काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरे को बाकी जो ऑन कैंपस के लिए भी इंटर्नशिप्स आ रही थी वो मैक्सिमम इतना दे रही थी 25 टू 50। हाँ। कुछ एक्सेप्शनल्स आ रहे थे तो वो 75 तक दे रहे थे, बट 25 टू 50 मिल रहा था। तो मुझे ये था कि ऑफ कैंपस भी मैंने क्रैक कर दिया है हाँ। एंड पहली कंपनी थी, तो मेरे को ये था कि ऑफ कैंपस मैंने इंटर्न क्रैक करी है इधर इंटर्नशाला से हुँ। और 25 दे रही थी। तो मुझे ये था कि यार अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट इनकम तो स्पेशल होती है। राइट। तो इसके बाद फिर इंटर्नशिप के बाद क्या किया? इंटर्नशिप के बाद कोविड आ गया। आई हुँ। थिंक 2020 वाज़ अ ईयर कि बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ें हुई, मतलब या खराब हुई, अच्छी हुई आई थिंक। बट ये बोलूँगा कि यार उसमें काफ़ी कुछ देखा, बहुत कंपनीज़ हायर भी नहीं कर रही थी, तो मुझे ऑफ़र था पहले से ही टीसीएस डिजिटल से। आई थिंक दैट्स कॉलेज से था ये? कॉलेज से ऑफ़र था। ये फर्स्ट कंपनी आई थी एंड मैंने मम्मी को बोला था यार टीसीएस में तो नहीं होगा मेरा, हुँ। क्योंकि यार 10,000 20,000 बच्चे बैठ रहे थे। आई थिंक 12,000 टू बी प्रिसाइज़, ओके। 12,000 स्टूडेंट्स गिव दैट एग्ज़ाम और हुँ। उसमें से सिर्फ 1200 लोग सिलेक्ट हुए थे। कॉलेज में 12,000? ये प्राइवेट कॉलेज था, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे यहाँ पे, तो 12,000 अगर मैं सारे बैचेज़ मिला लूँ, तो 12,000 बच्चे थे एंड उन्होंने सारे दिए ये एग्ज़ाम। तो मुझे लगा इतने लोगों में तो क्लियर नहीं होगा, बहुत कम लोगों को मिलता है, तो हुँ। ऐसे नहीं होगा। तो आई थिंक पहले लिस्ट आई थी कुछ 100-200 लोगों की, हुँ। कि ये लोग आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो हुँ। नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आई थिंक वो भी मुझे लगा था कि पहले 1200 की लिस्ट आएगी, बट हुँ। उसको इन्होंने 200 की लिस्ट बना दिया इन्होंने, हुँ। कि 200 की लिस्ट आई एंड उसमें मेरा नाम था। तो मुझे पता नहीं कि मैंने क्या राइट करा था या क्या चीज़ करी थी, क्योंकि मुझे ये था कि यार
होगा नहीं होगा, मुझे मैंने घर पे ही बोल दिया था कि नहीं होगा, क्योंकि एक कोड आया था एंड वो कोड मैंने कर दिए थे, कुछ टेस्ट केस चलाए थे, पूरे नहीं चले थे एंड बाकी एमसीक्यूज थे राउंड्स के, तो वो सारी चीज़ें करी थी। तो एंड आई थिंक हो गया, तो वो राउंड क्लियर हुआ, तो 200 बच्चों में फिर नेक्स्ट राउंड हुआ, जो टीसीएस कैंपस बुलाया इन्होंने चेन्नई के, एंड उधर इन्होंने फेस टू फेस राउंड कराया। तो 200 में ऑलमोस्ट आई थिंक 100 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया इन्होंने। तो ये 12,000 से 100। तो ये मुझे ये था कि यार इतने कम बच्चों में आ रहा हूँ, तो कुछ तो सही करा होगा। हाँ। एंड अगर मैं ये बताऊंगा कि यार कॉलेज में जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले मैं घर नहीं गया था, तो उसमें मैं रुका हुआ था कैंपस में। मेरे को ये था कि सब घर जा रहे हैं 1 महीने के लिए, मुझे ये था कि यार प्रिपरेशन अच्छी से करनी है, कैंपस में चाहे रुकना पड़े, मेरे को घर में जाके मस्ती नहीं करनी है। हाँ। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया था, टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस करे थे। मैंने सीपी ज़्यादा नहीं करा है, कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो बोलते हैं, मैंने उतना ज़्यादा नहीं करा है, मैंने डीएसए पे ही फोकस करा है। टॉपिक वाइज मैंने सब सारे टॉपिक्स उठाए हैं एंड सबको अच्छे से करा है। तो ये मेरा एक जर्नी रही थी। तो कॉलेज में डीएसए के अलावा और क्या-क्या किया था? डेवलपमेंट और सब पे भी, इन पे भी फोकस था क्या? मैंने डेवलपमेंट थोड़ा बहुत करा था, ऐसे इतना कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं किया था। मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे करा था कॉलेज में, एंड मैंने वेब डेवलपमेंट पे करा था। वेब डेवलपमेंट पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, इतनी सारी टेक स्टैक्स आपको कवर करना पड़ता है। जैसे अगर आपको फुल स्टैक बनना है, तो मोंगो भी कवर करना है, नोड जेएस भी कवर करना है, इतने सारे टेक स्टैक्स है, तो उसको मैंने थोड़ा-थोड़ा किया था, मैंने पूरा तो नहीं किया था, बट हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी थी। तो मुझे ये था कि यार डीएसए ही लोग ज़्यादा पूछते हैं, 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट अच्छा बना लें रेज़्यूमे में, एंड बाकी जो है वो आपका डीएसए स्किल से ही आएगा। तो आई थिंक वो चीज़ मैंने मेक श्योर करी थी कि ये चीज़ में गलती नहीं करनी है। तो टीसीएस इंटरव्यूज में मोस्टली डीएसए पे फोकस था। डीएसए पे फोकस था। फिर आपने टीसीएस जॉइन किया चेन्नई में? आई थिंक अगर मैं बताऊँ तो उधर टीसीएस मेरी 7 लैक्स की लगी थी जब ओके। आई थी कंपनी। ओके। तो ये मेरा फर्स्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट था, एंड उसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ आई थी। तो ऐसा हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में कि एक कंपनी ले लेते हो तो दूसरे में बैठने नहीं देते, जब तक डबल या उससे ऊपर नहीं आता है। तो 15 लैक्स प्लस में मुझे बैठने मिल रहा था हर एक कंपनी में। तो 3-4 कंपनीज़ भी आई थी उधर, बट उन्होंने उसमें मेरा नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, तो आई वेंट विद टीसीएस ऑफर, एंड मैंने टीसीएस दिया। उसके बाद फिर ये टीसीएस मेरा बैंगलोर हुआ था, तो मैंने फिर कोविड ही था, तो ऐसे सब घर से ही चल रहा था। बट ऐसे मैंने ज़्यादा टाइम काम नहीं किया टीसीएस में, क्योंकि 2 मंथ्स काम करा मैंने टीसीएस में, एंड फिर मैंने छोड़ दिया। तो मतलब क्या काम पसंद नहीं आ रहा था, या व्हाट वाज द रीजन, या ग्रो करना था, क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, काम ऐसे मैंने करा नहीं था। काम अगर 1-2 साल करता, फिर मैं ये बोल सकता था कि काम पसंद नहीं आ रहा। ऑब्वियसली काम तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे मुझे कोई काम मिला नहीं था उस टाइम तक, एंड मेरी जो ऑफ़र थी वो भी डिले हो गई थी। तो मेरे को ये था कि यार कुछ ऐसी देखते हैं, अगर कोई दूसरी कंपनीज़ हायर कर रही हैं उस टाइम, तो मेरे को ये था कि यार इससे और ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ मैं, वो मुझे लगता था। हमेशा अगर मैं नहीं भी करता हूँ तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो ये दर्शक देख रहे हैं उनको भी ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि आप जो डिज़र्व करते हो, आप सोचते हो उससे ज़्यादा ही आप डिज़र्व करते हो, तो आप ये मत सोच के चलो कि जो हो गया है वो आपके लिए बेस्ट है, बट आप एक भूख रखो। तो मेरे को एक भूख था कि यार कोई अच्छा और कंपनी में जाना है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ दी थी उस टाइम। आई थिंक 50 रिजेक्शंस हुआ था उस टाइम, एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम एक्सपीडिया। तो एक्सपीडिया में फिर जॉइन किया था। 50 रिजेक्शंस, ओह राइट। माय गॉड। सो ये 50 कंपनी के इंटरव्यूज आपने कितने टाइम स्पैन में दिए थे? ये मैंने 3 मंथ्स में दिए थे। 3 मंथ्स में? ओह माय गॉड, एंड देन यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम एक्सपीडिया। या हाउ मच वाज द कॉम्पेंसेशन? अगर मैं कॉम्पेंसेशन बताऊँ तो 10.5 लैक्स मिल रहा था। उस टाइम नेगोशिएशन भी नहीं आता था, क्योंकि हम पहली-पहली कंपनी में थे, एंड 1 टू 2 मंथ्स का ऐसे था। तो मेरे को ये था कि यार अच्छा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है एक, एंड मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने थे एक्सपीडिया के बारे में। तो मैंने बोला कि यार जॉइन करके देखते हैं। वो एक्सपीडिया भी ऐसे बैंगलोर लोकेशन था, बट रिमोट था वो भी, क्योंकि अच्छा, कोविड कोविड था। चल रहा था, राइट? तो आई थिंक रिमोट चल रहा था, और एक्सपीडिया जो मुझे मिला था वो एक्चुअली जो मेरी टीम थी वो सिएटल बेस्ड थी। अच्छा। तो इनका ये भी प्लान हुआ था कि सिएटल भेज दें क्या ऐसे, बट आई थिंक कोविड आ गया था, तो वो सारी चीज़ नहीं हो पाई, एंड मैंने ऐसे रिमोटली काम करा। तो कितने टाइम तक एक्सपीडिया में रहे? एक्सपीडिया में अराउंड 1-1.5 ईयर्स तक था मैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्सपीडिया में मुझे लगा कि यार काम बहुत स्लो चल रहा है। आई वांटेड टू गिव दिस अपॉर्च्युनिटी अ लिटिल बिट टाइम, कि मैं समझूँ
कि क्या प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप ये बोल देते हो कि हुँ, कंपनी अच्छी नहीं है या ये अच्छा नहीं है। तो मेरे हुँ, को ये था कि थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सीखना है। हुँ, सीखने पे मेरा थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस था। पैसे वगैरह तो आते रहेंगे, बट मुझे ये था कि यार अभी मैं लर्न कर लूँगा ना, तो अर्न ऑटोमैटिकली कर लूँ। तो मुझे ये था राइट। कि अभी स्टार्टिंग के ईयर्स हैं, तो हुँ, इसमें मुझे फ़ोकस यही है कि लर्निंग पे करनी है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा। ऐसे रिमोट चल रहा था तो ऐसे घर पे भी थे तो हुँ, आराम से आप काम कर सकते थे। बट इसमें क्या एक जो डिसएडवांटेज ये था कि मेरा जो काम का टाइमिंग्स था, हुँ, वो यूएस आवर्स में था एंड हाँ, यूएस और इंडिया में 12 आवर्स का डिफरेंस है। वही रात तो को। ये रिमोटली चल रहा था तो मैं मैनेज कर पा रहा था, बट ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कि ये मैनेज करने में। तो ये एक रीज़न था मेरा जो एक्सपीडिया छोड़ने का रीज़न था। तो एक्सपीडिया जब आपने वैसे जॉइन किया था, तब आपने और भी कंपनीज़ में किया था इंटरव्यू, तो मोस्टली तब भी आपका डीएसए बेस्ड ही राउंड्स हुए थे या कुछ और भी था? तब डीएसए बेस्ड राउंड्स हुए थे। मेरे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिया था मैंने उस टाइम। जैसे अगर मैं बताऊँ तो उबर में दिया था, एयरटेल में दिया था, काफ़ी हुँ, काफ़ी सारी कंपनीज़ थी, जैसे 50 कंपनीज़ में दिया था। मोस्टली डीएसए था। हुँ, बट आई थिंक रिजेक्शंस इसलिए था, लोग ये एक्चुअली पूछ रहे थे कि टीसीएस से आप 2 महीने में क्यों निकल रहे हो? हाँ, तो आप एटलीस्ट 1 साल स्पेंड करो फिर राइट। निकलो। बट ऐसे ये मेजर ये था कि लोग पहले इंट्रोडक्शन कॉल में ही बोल दे रहे थे कि नहीं आप रिजेक्ट हो रहे हो हुँ, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपने कंपनी में टाइम ही स्पेंड नहीं करा एंड आप बोल रहे हो कि आपको दूसरी कंपनी जाना है। हुँ, तो वो चीज़ एक ये थी, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि देखते हैं, हाँ, कोशिश करते हैं और भी बाकी कंपनीज़ में। हुँ, तो कुछ कंपनीज़ में आगे राउंड्स हुए एंड हुँ। उसमें फिर मेरा एक्सपीडिया में हो गया। बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपकी वैल्यू है कि स्टार्टिंग में लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, अर्न तो अपने आप ही लाइक इट विल फॉलो वंस यू फोकस ऑन लर्निंग। तो एक्सपीडिया 1.5 इयर्स राइट। उसके बाद? उसके बाद मुझे ये था कि यार वर्क आवर्स ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, हुँ, क्योंकि ऐसे नाइट शिफ्ट्स में प्रॉब्लम हो रही थी। हुँ, तो बस यही था प्रॉब्लम जो एक्सपीडिया छोड़ने का था। उसके बाद मैंने काफ़ी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिया। हुँ, पहले मैंने एक्सपीडिया का ऑफ़र मतलब मैंने बोल दिया था, रिज़ाइन कर दिया था ओके। एंड उसके बाद फिर मैंने ढूँढने की कोशिश करी। तो रिज़ाइन रिज़ाइन करने के बाद? राइट। तो रिज़ाइन किया तो 1 महीने का नोटिस पीरियड था। तो तब तक आपके पास ऑफर नहीं था? नहीं, तो रिज़ाइन किया मैंने, हुँ, आज जैसे रिज़ाइन किया फिर मैंने बोला कि काम कम हो गए, तो 1 महीने का नोटिस पीरियड था। तो आई थिंक वो नोटिस पीरियड के टाइम ही मैं मेरे को 5-6 ऑफ़र्स मिल गए थे। बट कॉन्फिडेंस कैसे आया? मतलब विदाउट एन ऑफर रिज़ाइन करना थोड़ा मेरे को ये था कि यार रिस्की। हाँ, रिस्की है बट आई थिंक ऑफ़र मिल जाएगा। ऐसा है मुझे था कि हमेशा एक अच्छा, कॉन्फिडेंस कोई रहता। प्रोसेस चल रहा था क्या? कोई कुछ नहीं चल रहा था। मुझे ये था कि यार अभी वापस से अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा, 1 महीने का टाइम है, हुँ, काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट टाइम। प्रिपरेशन थी? प्रिपरेशन हाँ, डीएसए काफ़ी अच्छी थी मेरी ऐसे है, और बाकी डिज़ाइन वगैरह भी मैंने पढ़ लिया था। हुँ, तो मेरे को ये था कि यार अभी तक तो इंडस्ट्री में 1.5 1.7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हुआ है। अभी मुझे एसजी2 पे जाना है। हुँ, तो आई थिंक वो चीज़ एक दिमाग में था कि हुँ, देखते हैं, कोशिश करते हैं हुँ, एंड बाकी कंपनीज़ में भी काम करके देखते हैं हुँ, कि जो रिमोट नहीं है, जो ऐसे वर्किंग आवर्स नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला कि दूसरे जगह इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं। हुँ, तो मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिया। आई थिंक उधर उस टाइम मुझे ऑफ़र्स मिले, फिर फ्लिपकार्ट से मिले, शेयरचैट से मिला, ओके। बाउंस से मिला, टेकियन से मिला एंड 2-3 और स्टार्टअप्स थे जिनसे मुझे ऑफ़र मिला था। तो सब में अब आप एसडी2 के लिए एसजी2 मिला था एंड मैं एक बात बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट डेढ़ 1.7 ईयर्स पे कभी भी एसजी2 नहीं देती है। ऑलमोस्ट अगर आप बाहर से आते हो तो हाँ, उनको चाहिए होता है 2.5 ईयर्स एसजी2 देने के लिए। हुँ, बट आई थिंक मेरा भी एक एक्सेप्शनल था, मैंने झगड़ा किया था फ्लिपकार्ट से। मैंने रिक्रूटर को बोला था कि यार मुझे फ्लिपकार्ट में जाना है एंड रिक्रूटर ने बोला कि आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू मेक इट। हाँ, मैंने बोला कि ठीक है, आई वोंट बी एबल टू मेक इट, आई जस्ट वांट टू गिव इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। हाँ, तो फिर एक कॉल आई थी फ्लिपकार्ट की जिसमें 50 लोग थे और जो वो कॉल जॉइन किए थे और वो सारे 10 साल एक्सपीरियंस है, कुछ 7 साल एक्सपीरियंस है, सब एसडी2 के लिए दे रहे हैं। तो मेरे को ये लगा यार कॉम्पिटिशन तो इनसे है। हाँ, तो शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं श्योर नहीं था। तो पहला मशीन कोडिंग राउंड था हुँ, एंड उस पे मैंने एक मशीन कोडिंग करा। मुझे पता भी नहीं था क्लियर होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं दुनिया का मतलब पहला मशीन कोडिंग राउंड ले राइट, रहा था। तो मुझे था कि यार होगा नहीं होगा पता नहीं है, बट दे देते हैं। तो हुँ, फिर मैंने मशीन कोडिंग राउंड दिया, आई थिंक क्लियर हो गया मेरा हुँ, एंड उसके बाद फिर 6 से 7 राउंड्स और थे मेरे।
फ्लिपकार्ट में। ओके, तो फ्लिपकार्ट में मेरे टोटल 8 से 9 राउंड्स हुए थे मेरे। ये तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि पहले मेरे जो राउंड्स थे वो 6 राउंड्स होने वाले थे एंड फिर SG2 के लिए उन्होंने 2 राउंड्स एक्स्ट्रा कर दिए, क्योंकि उसके बाद वो SD1 का ही ऑफ़र दे रहे थे 6 राउंड्स के हुँ, बाद। हुँ, बोले कि योर एक्सपीरियंस, योर DSA स्किल्स आर गुड, तो वी वुड लाइक यू टू कम फॉर SG1। SG2 के लिए हम नहीं अभी जाना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि 2-3 राउंड्स और ले लो, बट मेरे को जो है SG2 के लिए ही जाना है। हुँ, तो ऐसे लड़ाई करके फिर 2 राउंड्स और हुए। हुँ, फिर जो सीनियर मैनेजर था, डायरेक्टर था, उनको हुँ। पसंद आया एंड फिर उन्होंने मुझे फ्लिपकार्ट के ग्रोसरी टीम में ऑफ़र दिया था। तो आपके पास मतलब उस टाइम पे फ्लिपकार्ट, टेकियन कॉर्प और बाउंस से था, हाँ, मुझे शेयरचैट से था। अच्छा मैक्सिमम पैकेज कितना था उस टाइम पे? मैक्सिमम पैकेज अगर मैं बताऊँ तो CTC बताता हूँ मैं, हुँ, 50 टू 60 लैक्स था। अच्छा, कौन दे रहा था? आई थिंक दोनों टेक्योन दे रही थी एंड ये फ्लिपकार्ट दे रही थी। दोनों 50 लैक्स के रेंज में दे रही थी। ओके। तो ये रेंज था जो मुझे उस टाइम मिल रहा था। हुँ, तो 1.7 इयर्स के बच्चे को अगर इतना मिल रहा है तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा और वेरी मोटिवेशनल नाइस, या बात थी मेरे लिए हुँ, एंड मेरे को लगा कि यार ये तो काफ़ी अच्छा है। हुँ। तो चूज़ कैसे किया फिर? तो यार मैंने काफ़ी लोगों से बात करी एक्चुअली। हुँ, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें करी, तो जैसे लिंक्डइन पे मैंने लिखा कि यार कौन है टेक्योन में एंड कौन फ्लिपकार्ट में, एंड कुछ ऐसे लोग भी थे जो टेक्योन और फ्लिपकार्ट दोनों में थे। अच्छा, तो मैंने उनसे भी बात करी। मतलब दोनों में एक्सपीरियंस था इनका। राइट, तो पहले फ्लिपकार्ट में थे फिर हुँ, टेक्योन गए। तो मोस्टली ऐसे ही दिख रहा था मुझे कि लोग पहले फ्लिपकार्ट में थे एंड फिर टेक्योन जा रहे थे। अच्छा, तो मुझे ये था कि यार लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उल्टा क्यों नहीं कर रहे कि टेक्योन से फ्लिपकार्ट जा रहे हैं। हाँ, राइट। तो मैंने फिर लोगों से बात करी कि कैसा दोनों में, मतलब मोस्टली उनसे ही बात करी जो दोनों में काम कर चुके थे, क्योंकि मुझे इतने सारे लोग मिल गए थे जो दोनों में थे। हुँ, तो मैंने उसमें पूछा कि यार दोनों में आपने काम किया है, हुँ, तो आप बताओ मुझे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका फ्लिपकार्ट में, आपका हुँ, टेक्योन में। हुँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा रहा है एक्सपीरियंस एंड मुझे ये सारी चीज़ मज़ा आया, ये सारी चीज़ें में मज़ा नहीं आया। हुँ, ये इसका प्रो है, ये इसका कॉन्स है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई जहाँ पे मैंने प्रोज़ लिखा, कॉन्स लिखा। हुँ, तो मैं अगर बताऊँगा, एक प्रो ये भी था, मतलब एक छोटा चीज़ होगा बट आई थिंक मेरे लिए काफ़ी बड़ा था उस टाइम। एक 5 लैक्स का डिफरेंस था बेस में। ओके, तो आई थिंक अगर मैं बताऊँ तो 35 लैक्स के करीब बेस दे रही थी फ्लिपकार्ट उस टाइम ओके, एंड टेक्योन उससे ज़्यादा दे रही थी। अच्छा, तो आई थिंक 5 लैक्स का डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने टेक्योन चूज़ करा, क्योंकि एक ये पॉइंट भी मेरे लिए ज़्यादा था, क्योंकि मैं कभी 5 लाख कमाता था TCS में। हुँ, तो एक ये डिफरेंस था मेरे को हुँ, कि बेस साइज़ में जो मैं कमाता था कभी, तो उस कंपनी में जाना और एक इम्पैक्ट दिखाना था मुझे, जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं वो नहीं करना था, हुँ, कि नॉर्मल लोग फ्लिपकार्ट जा रहे हैं, हुँ, एक कंपनी में एक इम्पैक्ट ब्रांड दिखाना नेम था। या तो आई थिंक कीर्ति की भी वीडियो से मैं काफ़ी ज़्यादा वो होता था कि यार एक जो नॉर्मल लोग करते हैं वो नहीं करती है वो। तो आई थिंक वो भी इंट्यूड गई, एटलासियन गई, तो हुँ, उसमें ये था कि यार काफ़ी ऐसा करा कि जो लोग नहीं करते हैं। हुँ, तो आई थिंक वो चीज़ मुझे भी स्ट्राइक करी कि मुझे करना है ऐसा कुछ कि जो लोग नहीं करते। तो मैं टेक्योन गया, टेक्योन चूज़ करा एंड टेक्योन में स्टॉक्स वगैरह भी अच्छे थे। तो टेक्योन में मैं मुझे लगा कि स्टॉक्स का भी अच्छा ग्रोथ हो सकता है, मेरा इम्पैक्ट भी अच्छा हो सकता है। हुँ, दोनों में टेक स्टैक देखा मैं। टेक हुँ, स्टैक तो ऑब्वियसली सेम था दोनों में, बट ओके, मुझे ये था कि यार हो सकता है कि टेक स्टैक सेम है बट कल्चर देख लेते हैं। तो कल्चर वाइज़ ऐसे उतना पता नहीं लग रहा था। लोग उस टाइम ये था कि टेक्योन पे लोगों ने लिखा था कि यार अच्छा कल्चर नहीं है। हाँ, आई थिंक फ्लिपकार्ट पे भी लिखा था कि अच्छा कल्चर हाँ, नहीं है, स्टार्टअप कल्चर है। तो आई थिंक वो चीज़ मुझे ये थी कि यार दोनों में ऐसे ही व्यूज़ मिल रहा है कल्चर में, तो दो एक में प्लंज लेके देखते हैं। तो हुँ, फिर मैंने टेक्योन में प्लंज लिया। कैसा रहा टेकियन का एक्सपीरियंस? टेक्योन का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। आई कल्चर सही था? हाँ, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आई थिंक मैं अकाउंटिंग टीम में था एंड हुँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे साथ जो टेक्योन में लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। टेक्नोलॉजीज़ में एज़ अ डेवलपर अच्छे थे, हुँ, एज़ अ लीडर अच्छे थे। हुँ, तो मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला एंड लोकेशन बैंगलोर ही था? लोकेशन बैंगलोर था। तो आई थिंक टेक्योन में कुछ टाइम मैंने घर से काम किया था एंड उसके बाद से मुझे बैंगलोर आना पड़ा। ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं घर से काम किया था, 1.5 साल से मुझे बैंगलोर आना पड़ा। बैंगलोर में भी एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने मिला, काफ़ी अच्छे लोग मिले। हुँ, बट आई थिंक टेक्योन भी ओवरऑल सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छी कंपनी है, लोग आज भी मेरे से पूछते हैं। मैं ये बोलूँगा फॉर मी इट वाज़ गुड। हुँ, आई गॉट अ ग्रेट टीम, ग्रेट टीम टू मेंटर्स। टीम डिपेंड तो करता ही है। तो या वो चीज़ अच्छी थी एंड आई थिंक जब मैं टेक्योन में आया था तो निशांत रीच्ड आउट टू मी। निशांत सर एंड ही, मतलब हमने बात करा तो मैंने बोला कि ये सारे ऑफ़र्स निकाले हैं, तो उन्होंने बोला कि वीडियो बनाते हैं मेरे साथ।
तो उन्होंने पहले वीडियो बनाया मेरे साथ, आई थिंक दैट वीडियो लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट। हम्म, उसके भी उस टाइम कुछ 70-80 के फॉलोअर्स थे हाँ एंड वो ग्रो ही कर रहा था। तो 2022 में वीडियो बनाया, आज तो उसके 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ बट आई थिंक दैट टाइम कम था, मेरे वीडियो को भी उतने आई थिंक व्यूज़ आ गए थे, ऑलमोस्ट 100 के दैट टाइम। तो काफ़ी लोगों का मुझे लिंक्डइन पे डीएम आया था कि आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, आपको कुछ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी उस टाइम, तो तो तब आपने स्टार्ट किया? मैंने बोला कि यार करते हैं स्टार्ट। कौन सा ईयर था ये? ये 2022 ही चल रहा है, 2022 में ही हुआ था। 2022 में टेक्यून ज्वाइन किया था? 2021 दिसंबर में ज्वाइन किया था मैंने ओके। एंड 2022 में निशांत के साथ वीडियो किया था, फिर मैंने एंड 2022 में मैंने फिर अपना चैनल खोला, थोड़ा लेट खोला बट आई थिंक 2022 में मैंने स्टार्ट कर दिया था कंटेंट क्रिएशन। मैंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे इंटरव्यू वेक्टर में एक कंपनी है जहाँ पे इंटरव्यूज़ लेना होता है भाई। आई नो व्हाट। तो मैं इंटरव्यू वेक्टर में ऑलमोस्ट 2000 इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ। 2000। राइट। तो उसमें भी मैंने इंटरव्यूज़ लिया है। तो एज़ अ गिग भी मैंने काफ़ी सारे काम किए कि यार मैं एक हसल माइंडसेट में बिलीव करता था उस टाइम कि हाँ, कि हसल करना है अभी, अभी और पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि रिमोट जॉब था, राइट? तो रिमोट टेक्यू अच्छा, हाँ, थोड़ा टाइम तक आपका रिमोट था, राइट? तो टेक्योन में भी रिमोट था, तो मुझे ये था कि यार कुछ इंटरव्यूज़ ले सकता हूँ तो ले लेता हूँ। हुँ, तो लोगों को इंटरव्यूज़ ले रहा था, मेंटर कर रहा था हुँ, एंड ये सारे इस पे था एंड उसके बाद फिर मैंने एक गौरव सेन की कंपनी है, हुँ, तो उसमें भी मैंने कंट्रीब्यूट करा था। ओके। तो तो जैसे आपने ये इंटरव्यूज़ लिए, इंटरव्यू वेक्टर के साथ आप कह रहे हो, तो एक बार बताओगे लाइक इफ समबडी वांट्स टू डू दिस तो कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है और क्या-क्या काम किया आपने वहाँ पे? मतलब किस-किस कम कैसे मतलब किस-किस टाइप के इंटरव्यूज़ लेते थे या व्हाट ऑल वाज़ देयर? ओके, तो अगर मैं बताऊँ तो इंटरव्यू वेक्टर दैट टाइम वाज़ रिलेटेड टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के जो पहले दूसरे राउंड हुए थे मेरे, इंटरव्यू वेक्टर के थ्रू ही हुए थे। गॉट इट। तो मशीन कोडिंग के बाद, तो उसके बाद जो डीएसए और पहला लो लेवल डिज़ाइन था, वो इंटरव्यू वेक्टर के थ्रू हुआ था मेरा। तो इंटरव्यू वेक्टर के पास मेरे पूरे स्कोर्स थे कि मैंने कैसा क्या परफ़ॉर्म करा। तो उनको ये उस टाइम इंटरव्यूअर्स ढूँढ भी रहे थे। हुँ, तो मुझे तो इन्होंने कॉन्टैक्ट करा कि आपने इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे गए हैं, आपके दोनों में स्टार परफ़ॉर्मर हो, जैसे 5 रेटिंग मिली थी दोनों में। तो उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यूअर बनना चाहोगे क्या? हुँ, उस टाइम एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए कि तो इंटरव्यू वेक्टर क्या करता है कि थर्ड पार्टी इंटरव्यूअर्स है। तो क्या है कि जैसे अगर आप गूगल में हो, आप गूगल के एचआर हो, आपको गूगल के फर्स्ट या सेकंड राउंड्स करना है, तो आप इंटरव्यू वेक्टर को दे सकते हो कि आप प्रीलिम राउंड्स करवा लो, क्लीन करवा लेते। स्क्रीन करवा लो एंड फिर आप जैसे 2000 बच्चे होंगे हुँ, तो 200 बच्चे फिर आगे जाएँगे। तो मुझे ऐसा मेरे साथ भी हुआ है एटलैशन में, एक कैरेट कैरेट करके राउंड राइट होता है। है, या हुँ, तो फिर मैं बोला कि हाँ, ट्राई कर सकते हैं, तो फिर मैं इंटरव्यू वेक्टर का पार्ट बना हुँ, एंड मुझे काफ़ी मज़ा आया इंटरव्यूज़ लेके हुँ, एंड मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए, तो आई थिंक जो फाउंडर थे इंटरव्यू वेक्टर के, सचिन, तो उन्होंने भी मुझे रिकॉग्नाइज़ किया था हुँ, उसमें, तो काफ़ी मज़ा आता था एंड अब तो अच्छे दोस्त हैं मैं हुँ, और सचिन, हुँ। तो आई थिंक सीखने को भी मिल जाता है और राइट, मतलब इंटरव्यूज़ में कैसे क्या पूछना है, तो आप खुद भी बेटर परफ़ॉर्म कर पा रहे हो राइट। डेफ़िनिटली। अच्छा, तो एक और चीज़ मतलब मैं चाहूँगी कि अपने हमारे व्यूअर्स को बताओ, जैसे आपने 1.7 इयर्स पे स्विच किया था, तो फॉर समबडी विद अराउंड 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लाइक एसडी2 मिलना कितना प्रोबेबल है? बी किस-किस टाइप के राउंड्स आपके हुए थे? तो एसजी2 में अगर मैं बताऊँ तो मशीन कोडिंग राउंड हुँ, होता है, हुँ, तो कुछ कंपनीज़ कराती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, हुँ। अगर आप स्विगी में जाते हो तो मशीन कोडिंग राउंड होगा। लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन थोड़ा अलग है, मशीन कोडिंग थोड़ा अलग है। तो मशीन कोडिंग ये होता है कि आपको 2 घंटा दिया जाता हुँ, है एंड आपको उसमें कुछ बनाना होता ओके, है एंड उसके बाद फिर आधे घंटे की कॉल होती है ओके। एंड लो लेवल डिज़ाइन भी 1 घंटे का डिस्कशन होता है, हाँ, जिसमें आप बताते हो, डिस्कस करते हो साथ में, तो वो डिफरेंस होता है एंड मशीन कोडिंग राउंड्स कुछ स्टार्टअप्स ही पूछते हैं, जैसे क्रेड मशीन कोडिंग राउंड हुँ। पूछता है। तो ये सारे जो कुछ डेवलप करने के लिए बोलते हैं मतलब राइट। 2 आवर्स में। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो मशीन कोडिंग राउंड पूछते हैं। तो कुछ कंपनीज़ अभी भी मशीन कोडिंग राउंड पूछती हैं, हुँ, तो मशीन कोडिंग राउंड पे आप फ़ोकस कर सकते हो ओके। एंड डीएसए मस्ट है, हुँ, एलएलडी, एचएलडी ये सारे मस्ट है। हुँ, बिहेवियरल पे भी आई थिंक काफ़ी लोगों का रिजेक्शन हो जाता है, हुँ, क्योंकि लोगों को अच्छे से पता नहीं होता है कि कैसे आंसर करना होता है। हुँ। जैसे गूगल में तो गूगली राउंड भी होता है, हाँ, तो आई थिंक काफ़ी जगह और भी बिहेवियरल राउंड्स होता है, तो बिहेवियरल भी मैं बोलूँगा कि एक स्किल है जो लोगों को सीखना चाहिए। ये तो है लाइक मतलब ऐसा मैंने भी देखा है कि काफ़ी लोग सारे टेक राउंड्स क्लियर कर देते हैं बट फिर
बिहेवियरल पे नहीं होता। तो ऑफ कोर्स लाइक टेक इज़ इम्पोर्टेंट, बट हाँ, हमारे कोलैबोरेटिव स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत मैटर करते हैं इंडस्ट्री में। राइट। तो आपकी जर्नी पे आते हैं। आपने यूट्यूब स्टार्ट किया 2022 में। हाँ, मैंने गौरव सेन को बोला कि यार मैं काम ही कर रहा था उसके स्टार्टअप में भी ओके, एज़ पार्ट टाइम, मतलब क्या रोल था? तो मैं क्वेश्चंस बनाता था सिस्टम डिज़ाइन के। गॉट इट। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, बट मुझे पता नहीं है कैसे स्टार्ट करना है। तो उसने बोला कि मैं बन जाता हूँ पहला गेस्ट। तो ही वाज़ सो काइंड टू बी माय फर्स्ट गेस्ट एंड वो मेरे चैनल पे आए। हुँ। वो मतलब उस टाइम उनके 500 के थे एंड आई थिंक आई वाज़ जस्ट स्टार्टिंग अप। तो आई थिंक मेरे 6-7,000 व्यूज़ गए वो वीडियो पे हुँ। एंड काफ़ी लोगों ने देखा। तो आई थिंक वो चीज़ वो थी कि उस टाइम एक वो आया कि हाँ, मैं भी बना सकता हूँ। हुँ। आप 3-4 वीडियो बनाओगे तो आप ऐसा नहीं है कि पहले वीडियो से आप परफेक्ट हो जाओगे। हाँ। आप कुछ वीडियोज़ के बाद आप परफेक्ट हो सकते हो। हुँ। तो वो चीज़ मैंने सीखी कि हाँ, बेटर हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले ही कुछ भी एकदम ऐसे ही बोल दूँ। तो हुँ। मुझे ये था कि डेवलप होता जाऊँगा एंड हुँ। अच्छा करते रहूँगा। आई थिंक विद प्रैक्टिस हर चीज़ में इम्प्रूव होते हैं। स्टार्टिंग में मतलब कैमरा के सामने कॉन्शियस तो होता ही है। राइट, बट या विद आई थिंक ग्रेजुअली यू गेट अ लिटिल कंफर्टेबल विद प्रैक्टिस। तो फिर 2022 में स्टार्ट किया एंड राइट, उस टाइम पे टेक्योन में भी काम कर रहे थे। राइट। तो फिर आई थिंक 2022 से अब तक आपने ऑलमोस्ट कितने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए? मैंने 60 प्लस पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, फाउंडर्स के साथ, हुँ। इन्फ्लुएंसर्स के साथ, वीसीज़ के साथ, हुँ। आर्टिस्ट के साथ। हुँ। तो अभी तक तो ये नंबर है एंड आई थिंक मैंने उस टाइम बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए किया था, 2022 से 2023 किया था। ओके। 2023 में छोड़ दिया था मैंने अच्छा। कंटेंट क्रिएशन, जो यूट्यूब पे कर रहा था। हाँ। तो आई थिंक 2022 से 2023 में मैंने तन्मय भट्ट के साथ स्टेज शेयर किया था। तो ओके। हमने काफ़ी ज़्यादा बोला था, प्रोजेक्ट का होली कोई इवेंट? इवेंट था ओके। बैंगलोर में एंड उधर स्टेज शेयर किया था। तो मुझे उसमें भी ये था कि यार कॉन्फिडेंस आया था, मुझे बोलना था और भी वीडियोज़ बनानी थी, बट हुँ। एक्चुअली काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। टेक्योन तो में? टेक्याम में तो मैं ये कर नहीं पाया फुल टाइम। मेरे को ये था कि और मुझे फ्रेंड्स वगैरह भी मिल गए थे, तो ऐसे पार्टी वगैरह भी करना था क्योंकि मैं बैंगलोर नया-नया आया था। हाँ। तो आई थिंक वो चीज़ मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि यार हुँ। पहले कर लेता तो अभी थोड़ा और ज़्यादा होता है। बट आई थिंक मेबी एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन जर्नी। या आई डोंट थिंक वी शुड रिग्रेट। मतलब व्हाट मैटर्स इज़ अब हम कैसा कर रहे हैं एंड हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर द राइट। फ्यूचर, राइट? तो फिर आपने वापस से कब स्टार्ट किया? 2023 में छोड़ दिया एंड देन 2024 में मैंने वापस से स्टार्ट किया, 2024? नवंबर-दिसंबर में। अच्छा, ओके। व्हेन आई मेट यू 2024 राइट। नवंबर दिसंबर। ओके, 2024 नवंबर दिसंबर एंड आपने स्विच कब किया टेक्योन से? स्विच मैंने टेक्योन से उसी टाइम किया था, मतलब आई थिंक मेरे हो गए थे 2.5 साल एक्सपीरियंस। हुँ। तो फिर मैंने स्विच किया था टेक्योन से। आई थिंक ये भी 2024 में किया है, एंड ऑफ 2024 ओके। सितंबर के अराउंड। कहाँ पे? तो काफ़ी सारे ऑफ़र्स थे मेरे पास, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, एट दिस पॉइंट यू हैड लाइक 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? ऑलमोस्ट 3.5? 3.5। ओके, 3.5 में, हाँ। तो मेरे पास ऑफ़र्स थे माइक्रोसॉफ्ट से, अमेज़न से, अगोडा से, अवलारा से, हुँ। टेस्को से, वीज़ाई से। अच्छा। तो ये 6 ऑफ़र्स थे मेरे पास हुँ। एंड मैंने फिर चूज़ करा कि हाँ, किस में जाना है मुझे। तो मतलब इन ये तो काफ़ी मतलब काफ़ी बढ़िया कंपनीज़ हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा चूज़ करना बिकॉज़ लाइक दे आर वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट टेक नेम्स। तो लाइक व्हाट वाज़ द बेस्ट ऑफर? बेस्ट ऑफ़र अमेज़न से था, अगर कंपनसेशन वाइज़ हम हुँ। देखें तो। अमेज़न से 90 लैक्स अराउंड पे वाओ! कर रहे थे। बट तो यू डिड नॉट गो टू अमेज़न? नो, आई डिड नॉट। ओके, व्हाई? क्योंकि अमेज़न में 5 डेज़ वर्किंग था हुँ। एंड मुझे ये था कि कंटेंट क्रिएशन करना है। तो हुँ। मुझे अभी थोड़ा ये था कि यार टेक्योन में जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया हूँ, राइट। उस पे मुझे फ़ोकस करना है। तो यही था मुझे मेरा कि टेक्योन छोड़ने का रीज़न कि अब मुझे अपने पे फ़ोकस करना है। हुँ। आई थिंक आई हैव टर्न्ड 25-26। तो मुझे ये है कि हुँ। अब 26 पैशन फॉलो करना है। 26 में पैशन फ़ॉलो करना है, क्योंकि फिर और बाकी टाइम नहीं बचेगा। फिर आपको 30 तक देखते लगता है कि यार शादी-वादी आ गई है, या तो मुझे ये लगता है कि यार मुझे थोड़े टाइम अपने को देना हुँ। है एंड मुझे ये करना है जो मुझे अच्छा लगता है। हुँ। तो इसलिए फिर मैंने गोल्स अलाइन नहीं हो रहे थे। मैंने 2 साल एटलीस्ट सोचा कि 26 से 28 क्या कर सकता हूँ। तो अमेज़न में 5 डेज़ वर्किंग था हुँ। एंड अमेज़न में जो टीम था, अमेज़न एड्स टीम था, तो उसमें काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्रिटिकल थी। तो उन्होंने मना किया था कि वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा मत डालना, ये मत करना। हाँ। तो मैंने हर एक कंपनी के मैनेजर से भी बात करा था कॉल पे। तो मुझे ये था कि यार कंटेंट क्रिएशन तो स्टार्ट करना है
क्योंकि मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स थे जो 2022 से 2023 किया था एंड 2024 में जब मैंने स्टार्ट करा था तो 3000 अराउंड थे। मुझे ये था कि यार अब तो थोड़ा अच्छा करना है आई थिंक। तो ये चीज़ थी मुझे कि यार थोड़ा बेटर करने के लिए कि ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी है जो 2 साल में टाइम मिले खुद के लिए। मुझे खुद के लिए टाइम मिले, कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर सकूँ। हम्म। चाहे पैसे कम मिले बट आई थिंक फोकस मेरे को ये कंटेंट क्रिएशन पे करना था। तो फिर आपने अवेलारा ज्वाइन किया? मेरे को हाँ, मैंने एवलारा ज्वाइन किया। मैंने माइक्रोसॉफ्ट भी रिजेक्ट किया। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन वैसे, बट माइक्रोसॉफ्ट मेरी ड्रीम कंपनी थी। काफ़ी टाइम से मैं जाना चाह रहा था माइक्रोसॉफ्ट में एंड मेरे को तो माइक्रोसॉफ्ट से बहुत बार कॉल आया लोगों का कि यार माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लो एंड माइक्रोसॉफ्ट में ये हम आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा नहीं बुलाएंगे ये वो। बट आई थिंक मेरे को ये था कि माइक्रोसॉफ्ट जो टीम मिल रही थी मुझे हैदराबाद रिलोकेट होना। हैदराबाद में मेरे को जो टीम थी विंडोज़ टीम थी। तो वो देवर अगेन देवर काफ़ी इम्प्रेस्ड विद माई प्रोफाइल बट जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो सी शार्प वगैरह पे थी क्योंकि विंडोज़ टीम है एंड बाकी अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट की तो उसमें जाना होता, 2 डेज़ जाना होता, 3 डेज़ वर्क फ्रॉम होम था। तो मुझे ये था कि यार जब जाना होगा तो कंटेंट क्रिएशन उतना हैम्पर ना हो जाए। आई थिंक एक बड़ा नाम था माइक्रोसॉफ्ट कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में होता और कंटेंट क्रिएट करता तो बूस्ट मिलता मेरे चैनल को। तो मैंने ये सारी चीज़ें भी सोची कि माइक्रोसॉफ्ट या अमेज़न मिलता तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न क्रैक कर लिया इसने। राइट। बट आई थिंक वो चीज़ मैंने अभी के लिए छोड़ दी कि यार नहीं, ऐसा नहीं करते हैं एंड आई थिंक जो कंपनी मिल रही है उस पे जाते हैं। फिर मतलब आपका गोल डिसाइडेड था कि मुझे मेन फोकस कंटेंट क्रिएशन पे करना है, तो आपने उस अकॉर्डिंग। आई थिंक इसमें मेरी सिस्टर को भी मैं क्रेडिट दूँगा। शी इज़ इन क्लास 11 एंड उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा था कि भैया आपके कंटेंट क्रिएशन पे तो अच्छे रील्स, अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, अच्छे एटलीस्ट कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। हाँ। आई थिंक 10 कमेंट्स देख रहे हैं तो 10 वो पॉजिटिव है। तो आप क्यों नहीं करते हो स्टार्ट? एंड दैट इज आल्सो समथिंग यू लव्ड एंड यू रियली वांटेड टू डू, तो राइट। डेफिनेटली तो आई मतलब। थिंक मेरी सिस्टर का भी पुश था। आई थिंक क्योंकि मैंने कंपनी तो एवलारा जॉइन कर ली थी सितंबर में, बट आई थिंक मैंने कंटेंट क्रिएशन नहीं स्टार्ट किया था। तो उन्होंने पुश करा मुझे, तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड, आई गिव क्रेडिट टू हर। दैट्स ग्रेट। तो दिसंबर से मार्च आपने 3000 से 1 लाख ग्रो किया, दैट इज रियली अमेजिंग। एंड अब मुझे मतलब अब आप व्यूअर्स को और मुझे ये बताओ कि लाइक हाउ हैज़ बीन योर जर्नी? लाइक ऑफ कोर्स आपने काफ़ी मेहनत की है, बिकॉज़ 2022 में भी आपने स्टार्ट किया था, तब भी मतलब आई सॉ योर चैनल, यू हैड अ लॉट ऑफ वीडियोज़, यू मेट विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स। तो अभी लाइक इतना रैपिड ग्रोथ करने के लिए व्हाट ऑल डिड यू डू? आई थिंक अगर मैं बताऊँगा, जैसे लोगों को मेरी जर्नी थोड़ी इतनी पता नहीं है। उनको लग रहा है रैपिड ग्रोथ है, बट 2022 में अगर मैं बताऊँ तो 2022 से 2023 किया मैंने। 2023 में जब मैंने यूट्यूब छोड़ा मेरे को ये था इंस्टाग्राम ग्रो करता है। तो इंस्टाग्राम पे ईज़ी स्निपेट करके बंदा है, तो उसकी तरह कंटेंट डाला मैं। फाइनेंस विद शरण से मिला था मैंने, तो फाइनेंस विद शरण टाइप कंटेंट डाला कि रोल प्ले करके भी डाला। एंड मैंने काफ़ी सारे और भी कंटेंट डाले थे इंस्टाग्राम पे, आप अगर चेक करोगे इंस्टाग्राम मेरा, तो ये सारे कंटेंट मिल जाएँगे। बट उस पे अट्रैक्शन नहीं आ रहा था। मैंने फाइनेंस की भी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बताने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे फाइनेंस में नॉलेज है। मैंने कैट वगैरह दिया हुआ है, अच्छे स्कोर्स आए थे मेरे। तो मुझे ये था कि यार फाइनेंस अच्छा पता है, तो इसलिए कंटेंट वगैरह उस पे भी बनाते हैं। तो ट्रैक्शन नहीं आया, तो मुझे पता लग गया कि क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली आई थिंक जो मुझे ये था कि यार लिंक्डइन पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे, कुछ फॉलोअर्स थे, आई थिंक 30,000 फॉलोअर्स थे। तो मुझे ये था कि लिंक्डइन लेवरेज करना है मेरा, कि लिंक्डइन वाले लोग मुझे देखें। तो मैं लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट भी डालता था कि मैंने ये कंटेंट क्रिएट किया है। यूट्यूब पॉडकास्ट शेयर। यूट्यूब पॉडकास्ट शेयर करता था एंड वो चीज़ें करी, मैंने कंसिस्टेंटली अपलोड करा। एक्चुअली कंसिस्टेंसी भी छूट गई थी जब मैंने पिछली बार करा था। तो मैंने ये देखा था कि यार कंसिस्टेंटली अपलोड करूँगा मैं, कि अगर ट्यूसडे वीडियो जाना है तो जाना ही है। चाहे आपको रात जगना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो ये चीज़ मेरे को ये था कि ये सारी चीज़ें करी मैंने। तो एंड फिर टैग्स वगैरह देखे कि यार क्या टैग्स लगाने चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्या चीज़ थंबनेल होना चाहिए। थोड़े यूट्यूब पे देखा मैं कि कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ देख के मैंने देखा। अभी अगर आप बोलोगे कि मैंने टेडएक्स भी दिया है अभी रिसेंटली, दिसंबर में मैंने दिया था, तो वो भी हेल्प किया मुझे। आई थिंक उसकी भी वीडियोज़ डाली तो लोग देखे कि विज़िबिलिटी आती है ना थोड़ा, हाँ, ये सारी चीज़ें करते हो तो। मतलब आई आल्सो वॉच दैट वीडियो, लाइक योर जर्नी वाज़ क्वाइट इंस्पायरिंग, मैंने देखा। तो मतलब आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई की है, लाइक आपने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी चीज़ें ट्राई करी।
तो डेफिनेटली लाइक इफ आप बहुत टाइम से इतना मेहनत कर रहे हो तो समटाइम्स यू डेफिनेटली यू नो गेट गुड सक्सेस, तो ये तो बनता था। तो यूट्यूब पे अभी कितना कंसिस्टेंटली पोस्ट, कितना रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो? आई थिंक वीक में मैं 2 टाइम्स पोस्ट कर रहा हूँ मिनिमम। अच्छा। तो और बाकी रील्स निकाल रहा हूँ, शॉर्ट्स निकाल रहा हूँ। तो ये सब जैसे रिसर्च होता है कि टैग्स, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, यूट्यूब का एल्गोरिदम समझना, तो ये सब आपने कैसे किया? मैंने खुद ही पढ़ा, मैं खुद ही कर रहा था एंड अगर मैं बताऊँ तो आई थिंक अभी भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ मैं खुद एडिट करता हूँ। अच्छा। तो मैं एडिटिंग भी सीखा मैंने अच्छे से। हुँ। मैंने ये भी सीखा कि क्या-क्या टैग्स डालने चाहिए, थंबनेल डिज़ाइनिंग भी सीखा कि क्या थंबनेल बना सकते हैं। हुँ। ऑब्वियसली बेटर करना था, हुँ। लोगों का देखता था जो बेटर कर रहे हैं ये हुँ। इस इंडस्ट्री में। जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखता था कि और भी कौन-कौन पॉडकास्ट कर रहे हैं, हुँ। तो उनका थंबनेल्स कैसा है, मेरा थंबनेल कैसा है, हुँ। तो उस रिगार्डिंग मैं वैसे थंबनेल्स बनाता था। अच्छा। और अभी आपको सिल्वर बटन भी मिला है, मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। एंड तो गोल क्या है? मतलब अब आप यूट्यूब कर रहे हो, व्हाट्स योर गोल? व्हाट आर द प्लान्स नाउ? अभी ऐसा प्लान तो यही है कि अवलारा में भी कंटिन्यू करेंगे, हुँ। काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे ऑफ़र्स थे, मैंने अवलारा चूज़ किया क्योंकि सबसे बड़ा पर्क मुझे ये लगता है कि यार पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे, हुँ। जो मैं बोलता हूँ कि 90 लैक्स वगैरह हैं। ऑफ़र्स आए थे डेफ़िनेटली 90 लैक्स के, बट आई थिंक अवलारा जॉइन किया तो अवलारा में इतना ज़्यादा पे नहीं है। ये रिमोट अपॉर्च्युनिटी है, बस हुँ। इसलिए मैंने अवलारा जॉइन किया है हुँ। क्योंकि मेरे गोल्स मैं कर सकता हूँ। राइट। तो इसीलिए अगर मैं बताऊँ तो अवलारा में काम करना है अभी हुँ। एंड उसके अलावा मुझे यूट्यूब पे भी फ़ोकस करना है, अच्छा कंटेंट देना है। हुँ। लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ये वीडियोज़ भी लेके आओ, तो कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं डेली आई थिंक 4-5 घंटे यही देखता रहता हूँ मैं वीडियो कैसे डालूँ या वीडियो कैसे इम्प्रूव करूँ। यूट्यूब स्टूडियो पे ही अगर आप देखोगे ना मेरे मोबाइल में, तो आई थिंक 5 टू 6 आवर्स यूट्यूब स्टूडियो पे ही मिलेंगे आपको कि ये एनालिटिक्स और हाँ, कि सारा। क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या कर सकते हैं, क्या कंटेंट दे सकते हैं, हुँ। लोगों का कंटेंट देखना, हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, हुँ। रहती है कि हाँ, तो मुझे ऑब्वियसली ये रहता है कि हाँ, कुछ बड़ा करना है लाइफ़ में, हुँ। बस यही। तो और अभी अवलारा में कैसे चल रहा है? अवलारा में काम अच्छा चल रहा है, आई हुँ। थिंक एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक लीड की, तो अभी तक मैंने ऑब्वियसली लीड करा है काफ़ी जगह। मैंने एक 5-6 मतलब जो स्टूडेंट्स थे, जो इंटर्न्स थे, उनको लीड करा था हुँ। एकॉन में और अच्छा। उसके अलावा टीम मेंबर्स में जो एसडी-वन्स थे, उनको लीड करा। अब हुँ। एक पूरी टीम को लीड करना, हुँ। वो एक डिफरेंट अपॉर्च्युनिटी थी एंड आई थिंक ये एक रोल भी अच्छा था, हुँ। जिसके लिए ये अगर मैं अवलारा की बताऊँ तो ये एसडी-4 रोल है, जो मिलता नहीं ओके। है। तो आई थिंक ये रोल सोच के भी मैंने देखा कि यार ये रोल लोगों को नहीं मिलता। हुँ। तो अगर ये रोल मेरे सीवी पे आ जाता है तो आई थिंक दैट विल हेल्प हाँ, माय डेफ सीवी एंड बूस्ट माय सीवी अगर मैं स्विच करता हूँ कभी। हुँ। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने अवलारा जॉइन किया था एंड अवलारा में काम वगैरह हुँ। अच्छा चल रहा था क्योंकि ये अवलारा जब कंपनी थी वो हुँ। मेरे कैंपस भी आई थी, हुँ। बट आई थिंक उसके लिए मैं बैक नहीं पाया था उस टाइम। तो मुझे ये था कि आई थिंक नहीं मैं बैठा था इस कंपनी के लिए बट ऑब्वियसली मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, फर्स्ट ओके। राउंड में ही नहीं हो पाया था। तो फिर इसलिए मुझे ये था कि यार इस बार सेकंड टाइम आई है तो हुँ। ऑब्वियसली लेना है ये। तो मतलब आपकी जर्नी तो काफ़ी इंस्पायरिंग है और आप साइड हसल भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, मतलब कुडोज़ टू दैट। बट एज़ अ पर्सन अगर मैं श्रेयांश गोयल के बारे में जानना चाहूँ, तो आपका पर्पस क्या है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ? पर्पस अगर मैं बताऊँ तो लाइफ में पर्पस यही है कि फेम अचीव करना। हुँ। तो मनी एक टाइम तक आ ही जाएगा आपके पास, हाँ। सबके बैंक अकाउंट्स में सेम मनी आएगा। हुँ। क्योंकि आप अगर पहले गूगल जाते हो या 3 साल बाद गूगल जाते हो, ऐसे इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। हुँ। ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी जब लोग बोलते थे स्टार्टिंग में कि यार आप 3 साल बाद गूगल जाओगे, तो मेरे को ये लगता था यार 3 साल की मनी तो मेरी वेस्ट हो रही है, राइट? राइट। तो मुझे लगता है इवेंचुअली सब जगह सब लोग पहुँच ही जाते हैं। हुँ। अगर जिसको गूगल जाना है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट जाना है, जिसको मेटा जाना है, हुँ। सब लोग पहुँच ही जाएँगे उस हुँ। जगह। बट आई थिंक पैसे तो मिल जाएँगे, तो दैट्स फॉर श्योर। हुँ। बट मेरे को लगता है कि यार कंटेंट क्रिएशन से मुझे एक फ़ेम चाहिए लाइफ़ में। हुँ। क्योंकि मेरी मॉम कहती है कि यार आई थिंक फ़ेम ज़्यादा मुश्किल है लाइफ़ में। कंटेंट क्रिएशन या मनी तो आप ला सकते हो। हुँ। तो मेरा उस पे ध्यान नहीं है। हुँ। ऑब्वियसली एक मोटिव है बिहाइंड द फ़ेम कि लोगों को एडुकेट करना है, हुँ। अच्छा कंटेंट लाना है, बट ऑब्वियसली अगर एक पर्सनल वो बोलोगे तो एक फ़ेम गोल। है जिसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा।
तो ऐसे मतलब अभी लाइक दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन। मैंने देखा है कि आप लाइफ में आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत जगह आपने एक्सप्लोर की है, बहुत जगह हाथ-पैर मारा है, मतलब यू हैव नॉट स्टक टू वन थिंग और जस्ट ट्राइड वन थिंग। यू हैव ट्राइड मल्टिपल थिंग्स, फेल्ड, देन अगेन ट्राइड एंड नाउ यू आर एट अ रियली गुड प्लेस। तो what advice would you give to somebody who's starting out their career or their journeys? One thing that has stuck with you, that has helped you, one basic principle or core value that you would like to share? मैं ये बोलूँगा यार करते रहो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आई थिंक करते रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कभी ना कभी सक्सेस मिलेगा। हुँ। तो अभी भी जैसे फाउंडर के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उनके 3 वेंचर्स नहीं चले थे, बट उन्होंने 4th वेंचर बनाया था एंड दैट्स प्रिटी गुड। तो वो काफ़ी अच्छा चला। तो आई थिंक एक जो मेरी लर्निंग ये भी होती है कि ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में, गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करना चाहिए। हुँ। तो कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए। काफ़ी चीज़ होती है जो कंसिस्टेंट के लिए आपका मन करता है, बट जैसे अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा कुछ टाइम तक, फिर मेरे को ये होगा, आलस आएगा, यार वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगूँगा। हुँ। तो वो चीज़ नहीं करना है इस बार। तो काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी मैंने। मेरे को ये है कि ये गलतियाँ से सीखनी है। हाँ। अगर मैं एडवाइस दूँगा फ्रेशर्स के लिए, अगर मैं एडवाइस देता हूँ, तो एडवाइस ये देता हूँ कि यार कोडिंग करते रहो। हुँ। लोग पूछते हैं कि यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग इम्पोर्टेंट है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप डीएसए करो, टॉपिक बेस्ड करो, आपको कोई भी कंपनी क्रैक हो सकती है। अगर मैं बात करूँगा एलएलडी, सिस्टम डिज़ाइन, एचएलडी की, तो आप कोई भी शीट्स फ़ॉलो कर सकते हो। जैसे कोई भी नॉर्मल डिज़ाइन फ़ॉलो कर सकते हो कि ट्विटर का डिज़ाइन कैसा होगा हुँ। या फेसबुक का डिज़ाइन कैसा होगा। तो बेसिक ये सारे डिज़ाइंस। और अगर एलएलडी के लिए पार्किंग लॉट देख लो, काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं जो बेसिक हैं, जो 14-15 डिज़ाइंस आप कवर करोगे। अब तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी का यूज़ करो। या आई थिंक इतने सारे टूल्स आ गए, तो वो सारी यूज़ करके आपको एक अच्छा रिफर्बिश्ड आंसर आपको मिलेगा, हुँ। जो आप चाहे यूज़ करना है इंटरव्यूज़ में। अगर आप यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करने देख रहे हो, तो यार चीज़ें करो, हो सकता है कुछ आपको सही लगे, कुछ गलत लगे, बट कंसिस्टेंटली करो। हुँ। आप फीडबैक्स भी लो लोगों से। या मैं काफ़ी ज़्यादा फीडबैक्स लेता था लोगों से कि क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या गलत है, हुँ। क्या चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करी। मैं लोगों का देखता भी था कि वो डिफरेंटली क्या कर रहे हैं। तो अगर मेरी वीडियोज़ भी देखोगे, कुछ वीडियोज़ में स्टार्टिंग में इतनी एडिटिंग मैं करता ही नहीं था। अभी मैंने 100K के बाद मैंने थोड़ी एडिटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी करी है कि हाँ, अब एकदम प्रीमियम लेवल लगना चाहिए। हुँ। तो मुझे ये है कि बहुत सारी चीज़ें करो, आपको पता नहीं आपके लिए कौन-सी चीज़ आपके लिए आउट परफ़ॉर्म कर ले या शाइन कर जाए। हुँ। तो डेफिनिटली। ये एक एडवाइस होगा। That's great. Thank you for watching the video. If you got value out of the video, make sure to like, share, and subscribe for more such content. I'll mention the links to Shreyansh's profiles of YouTube, LinkedIn, and all the socials in the description. So make sure to check him out and subscribe to his channel as well. See you in the next video.